तकलीफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। कह रही थी मम्मी इतनी लापरवाह है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। चुप करके अंदर ही अंदर, पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के न्यू व्लॉग में। तो आप बाबा के दर्शनों के साथ बाबा की आरती होने वाली है, बाबा की ज्योति प्रज्वलित कर दी जा रही है। तो आप भी दर्शन कीजिए साईनाथ के। और आइए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से व्लॉग को। और साईं सबका दिन अच्छा रखें, सबकी लाइफ अच्छी रखें। और जिनका भी आज बर्थडे है उन सभी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत खुशियाँ मिलें आपको आपकी लाइफ में। तो चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत साईं के शुभ दर्शनों के साथ। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सब पर दया करें। और व्लॉग को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगवाएं। जय साई राम। यह नहर तो पूरी सूख गई, एकदम पानी सुख हो गया। पानी की एक बूंद भी नहीं है इसमें। देखो ये गर्मी की वजह से हुआ मेरे को लगता है, बाकी भगवान मालिक है। कितनी रेत है ना, देखो बहुत सारी रेत है और बहुत। हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो आज हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ साईं भक्त, और लेकिन अभी तक मुझे उनका कोई कॉल नहीं आया है, तो इसलिए मेरे को एक ज़रूरी काम आ गया। आपने देखा होगा कल का व्लॉग में कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि रात को ही मम्मी की जो सेहत है वो अचानक से बिगड़ गई, और इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। और जिसके कारण अब रात को डॉक्टर के पास भी जाना बहुत मुश्किल था, हम नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी शाम को डॉक्टर हमारे शाम को ही होते हैं वहाँ पे, तो हमने सोचा मम्मी तो आज भी नहीं जा रही थी। मम्मी इतनी लापरवाह है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हैं, बट लापरवाही करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेहत है आपकी। सेहत देखो एक बार बिगड़ जाती है दोबारा जल्दी सही नहीं होती है। इसलिए अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी बिगड़ रही है, तुरंत उसका चेकअप कराओ, तुरंत दिखाओ, समझे। तो आज मैंने कहा नहीं आप चलो, क्योंकि दवाइयाँ अपने पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो इनको बीपी की भी प्रॉब्लम होने लग गई है, पहले तो नहीं थी, बीच में होने लग गई थी, फिर ठीक हो गई थी, लेकिन अभी वो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं, इनकी दवाई लेके आएंगे। दवाई घर पे रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान करे ज़रूरत ना पड़े, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक पता कैसे हुई, सुबह से ही चल रही है ऊदी के सहारे। ऊदी को बॉटल में भर लिया पानी में, और वही ऊदी अभी तक ले रहे थे। बाबा की कृपा से सुबह से अभी तक एक बार भी इनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सुबह से तो ठीक है, लेकिन हमने कहा नहीं ज़रूरी है दवाई लेना, तो अब जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। अब दवाई ले लेंगे तो साकर थोड़ी सी चैन मिलेगा। क्यों कल क्या हो गया था? कल तो लग रहा था कि मैं बचूंगी ही नहीं। ऐसे बहुत तबीयत खराब हो मैं गई। किसी से बता नहीं रही थी। मैं कहा किसी से बताऊंगी तो लोग को बढ़ा जाएंगे, इसलिए चुप करके अंदर ही अंदर। पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तबीयत थोड़ी सी खराब हो तुरंत इन्फॉर्म क्या करती, कहाँ जाते, रात को सब लोग परेशान होते, मैं तो परेशान हुई, साथ में सब लोग होते, इसलिए मैं चुप करके सहन करती गई। ये भी नहीं कि मैं खाना खाती हूँ, खाना नहीं खा जाता मेरे से। तो भाई आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखो। एक तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में भी ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ जो सेहत के लिए आपकी अच्छी होती है ना, आप वो सारी खाओ। क्योंकि 2 पैसे अपने ऊपर खर्च करने सही हैं, पर वो डॉक्टर के पास जाने सही नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ जब बहुत ज़्यादा लगे अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो जाओ, लेकिन उस प्रॉब्लम तक पहुँचो ही मत। अपनी सेहत को पहले ही इतना अच्छा रखो कि आपको उस सिचुएशन में जाना ही ना पड़े, कि आपको हड़बड़ी में काम करना पड़े। अपनी सेहत पे पैसा लगाओ, खाने पीने में पैसा लगाओ, ताकि जो आपकी सेहत का इलाज है वो खान पान में हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इंसान मजबूर होकर जाता है। और दवाइयाँ आजकल इतनी महंगी हैं कि कुछ लोग तो दवाइयों के डर से ही अपना इलाज नहीं करवाते हैं। तो इसलिए अपना प्रॉपर इलाज करो, अपना खुद से डॉक्टर बन जाओ अपने ना, तो आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फॉलो करो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगता है उसको करो, लेकिन स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, और दवाइयाँ लेते रहो, और खाते पीते रहो। जूस वगैरह जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है वो आप लो। तो खराब कर गया, आपको जूस खराब कर गया ना, तो लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो अपनी बॉडी को अच्छे से रखो। जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो उस अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही हर चीज़ को फॉलो करो। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किस चीज़ का परहेज़ करना है, क्या चीज़ छोड़नी है, वो सारी आप अप्लाई करो तो
ठीक रहोगे। और गर्मी भी बढ़ रही है तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखो, ठीक है जी। कि 5:30 या 5 कितना टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है और धूप देखो कितनी तेज़ है, देख रहे हो मम्मी, शाम का 6 बज रहे हैं, ये देखो 5:54 और धूप कितनी तेज़ है, अभी भी धूप बहुत तेज़ लग रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे घर पे आने वाले हैं साईं भक्त, तो उन्होंने कल फ़ोन किया था कि आ जाएंगे, पर उनका कोई कॉल मैसेज वगैरह तो अभी आया नहीं है। मैंने उनको बोला था कि आप आने से पहले ना मुझे फ़ोन करके आना, और मुझे खुद को पता नहीं था कि मुझे निकलना पड़ेगा दवाई के लिए। तो जब उनका फ़ोन आएगा तो मैं शायद घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन अभी तो मालूम नहीं है कि वो आ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, कैसा है। बजकर 15 मिनट हो गए हैं जब हम लोग डॉक्टर के पास से होकर अब घर को निकल रहे हैं। घर को अभी रास्ते में पहुँचे हैं। हम लोग जब गए थे तो 6 बज रहे थे और धूप बहुत तेज़ थी। अब धूप एकदम जा चुकी है और शाम का टाइम हो गया। तो मैं तो अब घर पे हूँ नहीं, तो ज्योति हमारे डैडी जी जलाएंगे बाबा की आरती। आरती डैडी जी करेंगे, बाबा की आरती आज डैडी जी करेंगे। जब भी मैं घर पे नहीं होती तो डैडी जी ही करते हैं आरती, और जब मैं होती तो मैं ही कर देती हूँ। और चलिए, शाम का टाइम है, अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया ना मम्मी। तो मम्मी की दवाइयाँ सारी चेंज हो गई हैं, दवाइयाँ सारी बदल दी गई हैं। और मम्मी को इतनी ज़्यादा वीकनेस है ना कि छूने से भी थोड़ा सा तेज़ दबा दो ना बॉडी को तो बहुत तेज़ पेन होता है। इनकी तबीयत जब भी ख़राब होती है ना, जब भी अचानक ही ख़राब होती है, अचानक से, वह सबकी अचानक ही ख़राब होती है। इंसान को पता थोड़ी होता है कि वो बीमार पड़ जाएगा, है ना। अगर पता हो तो पहले ही ना वो इलाज कर ले उस चीज़ का। लेकिन फिर भी चलो, अपनी कोशिश तो यही है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब अंधेरा हो रहा है, रोशनी है नहीं है, घर पहुँच के फिर बात करेंगे आपसे, ओके। लोग आ गए हैं घर पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि घर पे मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आती हूँ। तो मैंने अभी अपने बाबा को भोग लगाया है वेज मोमोज़ का। मैं वेज मोमोज़ लेके आई थी आज बाबा के लिए, और मोमोज़ आटे वाले लेके आई थी मैं अपने बाबा के लिए। तो ये बाबा ने खाया है, अभी आप भी खा लो। तो घर पे भी जब भी आओ तो ये सोच कर आओ कि मेरे बाबा बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सलामत भेजा है, सलामत बुलाया है, तो मैं भी अपने बाबा के लिए कुछ तो घर में लाना बनता है ना। अच्छी चीज़ है, एक अच्छी आदत है। घर पे भी खाली हाथ भी नहीं आता इंसान, और कुछ ना कुछ जो अपने बजट में हो वो ज़रूर लेकर आए। तो ये लीजिए, आप भी खाइए मोमोज़, और अब हम प्रसाद रूप में सभी लोग खा लें।